हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और सैनिटरी इंस्पेक्टर से संबंधित हिंदी की श्रृंखला कर रहे हैं। तो उसी में एमसीक्यू श्रृंखला में आज हम शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्नावली करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, आज की प्रश्नावली इसमें कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी को क्या करना है, आपको यानी कि इसे खोजना है कि शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी है। तो अब इसमें कवित्री, कवित्री, कवित्री और ये सभी अशुद्ध हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, कवित्री, वो ये ही जो है वो शुद्ध है। चलिए इसके बाद अगला है वर्तनी शुद्धि वाला शब्द कौन सा, यानी कि इसमें वर्तनी कौन सा शुद्ध है, यानी किसकी वर्तनी इसमें शुद्ध है। तो इस वर्तनी की शुद्धि के लिए शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा और शुश्रूषा, इसमें जो है समस्या आती है कई बार। और इसे पहले आप लोग क्या करिए, बताइए कि इसमें कौन सा सही है, फिर मैं बताता हूँ। उससे आप लोगों का ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सही होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाला सु होता है और श्रूषा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर सही है वो ये है, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, शुश्रूषा जो है वो ये वाला वर्तनी सही है। तो ये वाला सा नहीं होगा और इसमें छोटी ऊ की मात्रा नहीं होगी और ये वाला सा पहले नहीं होगा। तो शुश्रूषा ये वाला है। शुद्ध रूप है दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार या दुर्निवार। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें सही होगा दुर्निवार। इसमें से 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध का खोजना है, यानी कि हर प्रकार के जैसे प्रश्न आते हैं हम उसी तरह से देखें। अन्यथा, विशेषतः, सामान्यतः और परिणामतः। ठीक है, तो तः जो है इसमें किसके साथ लगता है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी है अन्यथा। अन्यथा होता है, ठीक है, अन्यथा जो है इसमें होता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अशुद्ध है, हमको बताना क्या है, अशुद्ध बताना है। ठीक, तो इसमें अशुद्ध जो होगा, ठीक है, वो अन्यथा होगा। विशेषता, सामान्यतः, परिणामतः बिल्कुल सही है। भाग्याधीन, भामनी, भावना, भारोत्तोलन, इनमें हमारा कौन सा सही है, तो सॉरी कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है। भामनी नहीं होता, भामिनी होता है। भामिनी जो है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है, यानी कि औरत का पर्यायवाची, पत्नी का नहीं। ठीक है, भामिनी स्त्री का पर्यायवाची होता है। इसके बाद है पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है। तो यानी कि पंचांग यानी सही कैसे लिखा जाएगा, पंचांग ये हमको क्या करना है, बताना है। तो पंचांग कौन सा सही है। ठीक, तो देखिए चा के पहले आ आना चाहिए, गा के पहले ना नहीं आना चाहिए। ठीक है, गा के पहले अंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंचांग, ये वाला सही है। ठीक है, पंच और अंग से बना हुआ है पंचांग। अब इसके बाद है इसमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्लेश, 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 तो क्या सही है, ये वाला आपका क्लेश जो है वो सही है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पर चयन करना है। आनुषांगिक या अनुसंगिक या अनुसंगिक या आनुषंगिक। ठीक है, तो आनुषंगिक तो क्या है, बिल्कुल गलत है, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा जो सही शब्द होता है वो आनुषांगिक होता है, आनुषंगिक गलत है। ठीक है, ये अनुसंगिक भी गलत है। इसके बाद इनमें से शब्दों में से वर्तनी में जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है अहुण्य, अच्छुण्य,
अक्षुण्ण और अक्षुण्ण, तो कौन सा सही है? अक्षुण्ण सही है। जब तक मैं पढ़ता हूँ तब तक आप लोगों का समय व्यतीत हो चुका होता है 5 सेकंड का। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, ये तो बिल्कुल गलत है। अंताक्षरी, ठीक है, ये भी क्या है? गलत है। इन दोनों में क्या करना है? आपको एक का चयन करना है, इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही है? अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। सुषमा, सुषमा, सुषमा और सुषमा, ठीक है। तो देखिए सुषमा कौन सा आपका सही होगा? तो सुषमा सही होगा। कौन सा? ये वाला। ये गलत है, ये भी गलत है, और क्या है? ये भी गलत। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? ठीक है, इच्छा या ये बिल्कुल आवाहन, ठीक है, आवाहन लिखा हुआ है। श्रृंगार, प्रत्युष, ठीक है। अब ये इच्छा होता है, तो इसमें हमारा जो गलत शब्द है, ठीक है, वो कौन सा है? देखिए ये इच्छा होता है, ये गलत है, ये पहले से गलत था, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा गलत है वो कौन सा है? ये प्रत्युष, ये भी क्या है? ये भी गलत। तो श्रृंगार ये सही है। ये मत समझिएगा कि श्रृंगार में क्या होता है? ये वाला असरा होता है, नहीं, ये श्रृंगार होता है, ठीक है। अधोलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? रचयिता, अनुग्रहित, आहार या सृष्टा। तो इसमें सही कौन सा है? देखिए अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है, ठीक है। और ये आहार होता है, और ये सृष्टा होता है, सृष्टा नहीं होता, ठीक है, ये वाला होता है सृष्टा। तो हमारा क्या है? रचयिता सही है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? इसमें अशुद्ध बताना है। सदुपदेश, तदोपरांत, वाल्मीकि और अकिंचन, ठीक है। तो सदुपदेश या सदोपदेश, सद और उपदेश, तो सदोपदेश क्या है? बिल्कुल हमारा सही है। अब यहाँ पर तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं, ठीक है, तत् और उपरांत, तो तदुपरांत होता है, व्यंजन संधि है। और यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया है? यहाँ इन्होंने गुण संधि बना दिया है। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी और दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। जैसे अभिलाषी तो ऐसे लिखा जाता है, तो आपका सही ये हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अभिलाषा आप जानते हैं, उसमें से शुद्ध वर्तनी सब इसमें अतिशयोक्ति, 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 ठीक है। तो अतिशयोक्ति ये सही लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है? ठीक है, तो शुद्ध शब्द व्यंग्य, अंगुल, उपर्युक्त और आध्यात्म। तो इसमें अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं होता, ठीक है। तो आपका क्या गलत है? ये वाला गलत। इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? 46 या 46 या 46 या 46, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो 46 होता है। 40 है तो क्या हो जाएगा? 46। इस बाद है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद ये कई बार पूछा गया है, और ये वाला आशीर्वाद क्या होता है? सही होता है। इनमें सही वर्तनी वाला सब चयन करिए। गगनचुंबी होता है, ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा? डी, गगनचुंबी। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। प्रतिवर्ष, तो क्या हो जाता है आपका? ये प्रतिवर्ष सही है। वर्तनी के जैसे शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, ठीक है, तो कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। सही वर्तनी का इसमें चयन करना है। लालायित होता है, ठीक है, तो लालायित ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। लालायित का मतलब किसी भी चीज़ के पाने की इच्छा या लालसा, लालसा में इत प्रत्यय बन जाता है तो लालायित बन जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऋषि, ऋषि, ऋषि या ऋषि, ये दोनों तो क्या है? गलत है।
अब यहाँ पर कौन सा क्या है सही है, तो आप जानते हैं ऋ से ऋषि होता है, ऋषि नहीं होता। ठीक है, इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? अंजलि, कालिदास, श्राप या अहल्या। देखिए ये अंजलि होता है, छोटी की मात्रा, और ये कालिदास होता है, ये श्राप नहीं होता, साप होता है। ठीक है, और ये अहल्या, यही सही है आपका। अहिल्या गलत है, अहल्या सही है। इनमें से अशुद्ध रूप कौन सा है? मच्छर, मक्खी, जोंक, छिपकली। छिपकली होता है, छिपकली नहीं। इसमें से कह रहा है जो शुद्ध वर्तनी है उस पर क्या करना है, आपको टिक लगाना है। तो जाह्नवी गलत है, जाह्नवी ये भी गलत है, जाह्नवी ये भी क्या है, ये भी गलत। जाह्नवी, इसमें जा में छोटी एक यानी जो मात्रा लगी हुई ये गलत। इसके बाद दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु और क्या चाहिए, दीर्घायु। तो यहाँ पर रा यहाँ लगा हुआ गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सही है दीर्घायु। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, नीरस गलत है, नीरस होता है। पारिवारिक होता है, पारिवारिक नहीं होता। उज्ज्वल गलत है, तो अब क्या बचा, अतिथि हो गया। ठीक है, तो इस तरह से निर्धारित कीजिए आप लोग कौन सा सही है, कौन सा क्या है गलत है। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो जागृति या जागृत, पूजनीय, अंतर्धान, ठीक है, और अभ्यारण। तो इसमें कौन सा हमारा ठीक है वर्तनी शुद्ध है? तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी है वो देखिए जागृत होता है। ठीक है, जागृति नहीं होता। पूज्यानीय नहीं होता, पूजनीय होता, यानी पूजनीय तो होता भी नहीं है, पूजनीय होता है। ठीक है, अंतर्ध्यान होता है। ठीक है, तो अंतर्ध्यान यहाँ पर रा लगता है। अब ये सभी तीनों गलत हो गए, शुद्ध क्या हो गया, अभ्यारण्य हो गया। अभ्यारण्य सही है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, ये गलत है, हित नहीं होता। अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। ठीक है, तो इनमें से कौन सा शब्द यानी कि किसकी जो सही है? ठीक है, तो क्या होता है, अनुग्रहित। ये याद रख लीजिए, अनुग्रहित होता है। ठीक है, तो ये वाला सही है आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या छांटना है? शुद्ध छांटना है। तो अंतर्द्वंद, अंतर्देशी, अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय होता है। ठीक है, अंतर्देशीय होता है, तो ये रा यहाँ पर लगता है। अंतर्भाव, ठीक है, तो इसमें अंतर्द्वंद। अब इन में जो है ना हमारा कौन सा सही होगा? तो बताइए, इनमें सब में अंतर अंतर से क्या हुआ है, ये बने हुए हैं। इसमें ये जो रा लगा हुआ है, अंतर्द्वंद यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अंतर्देशी रा यहाँ लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए, ये तो सही है रा, लेकिन ई होता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, अंतर्भाव। ठीक है, अंतर्भाव ये हो जाएगा। इन सभी में जो है विसर्ग संधि है। अशुद्ध इसमें से छांटना है। ठीक है, तो इनमें से अशुद्ध वाङ्मय, 19वीं ज्योत्सना, ये ज्योत्सना आधा जा होता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5वां, 19वीं और क्या हो गया, वाङ्मय, ये सही है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गलत है। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ रा गायब है, रा यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर ये सही है। इनमें शुद्ध वर्तनी का अस्पृश्यता, ठीक है, अप्रस्यता नहीं होता, अस्पृश्यता होता है, तो क्या हो गया, ये इसका सही हो, सॉरी, ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर जो है ना चूक हो गई। देखिए यही तो होता है पुराना देखने पर, यहाँ ये सा नहीं, ठीक है, ये वाला सा होता है, अस्पृश्यता। ठीक है, ये सही है। इनमें से कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है? तो कौन सा वर्तनी की रूप से शुद्ध है? परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा और क्या चीज़ है ये, तो क्या सही है, परमात्मा सही है। सही वर्तनी इसमें कौन सा है? सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक ये सही है।
गलत है, सौंदर्यवर्धक, ठीक है, और सौंदर्यवर्धक। अब देखिए ये अलग अलग हो गया, ये धक लिखा हुआ है और सौंदर्यवर्धक जो है ना ये एक साथ होना चाहिए, ठीक है, इसमें दा नहीं आ रहा है। अब आगे है वर्तनी के अनुसार इसमें शुद्ध जो है चयन करना है। तो वर्तनी के अनुसार इसमें जो शुद्ध है तो ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्षा और ये, तो ये ईर्ष्या सही है। कौन सा वर्तनी शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष और विशेष। तो आप इतनी बार इसको पढ़ चुके हैं, आराम से बता सकते हैं ये सही है। इन विकल्पों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। तो जमीन या जामिन या जमीन, जमीन, तो क्या हो जाएगा? ये जमीन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी ऊपरी लिखित गलत है, ऊपरी लिखित गलत है, ऊपर लिखित, ठीक है, और ऊपरी लिखित ये भी गलत है, ऊपर लिखित। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ठीक है, यानी कि शुद्ध वर्तनी बताना है इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, ठीक है, दोनों, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है, या इसमें केवल 1 सही है या दोनों सही हैं, यानी केवल 2 सही है, या ना तो 1 और ना ही 2 सही हैं। तो इनमें कौन सा? इनमें जो है ना, इनमें दोनों नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि श्रृंगार जो लिखा जाता है ना वो श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, श्रृंखला भी क्या लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है। अनुकृति तो सही है, अनुकृति ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब है कि ना तो 1 और ना ही 2 दोनों क्या हैं? अशुद्ध हैं। इसमें आसक्ति और पारितोषिक और शुश्रूषा और सुबुद्धि, ठीक है, यहाँ देखिए शुश्रूषा तो क्या है? शुश्रूषा होता है ना, ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक देख लीजिए, आसक्ति क्या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, या किसी और तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आसक्ति ये बिल्कुल सही है, पारितोषिक ये भी सही है, तो सिर्फ एक सही है और ये इसके कारण क्या हो गया? गलत हो गया। इनमें शब्द सही चुनना। औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक गलत है, औद्योगिक गलत है, ठीक है, औद्योगिक गलत है, तो ये औद्योगिक सही लिखा हुआ है। इनमें रामायण, 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 तो क्या है? रामायण आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, यही वाला शुद्ध है। इनमें से सही वर्तनी कौन सा है? षष्ठ, षष्टम, षष्ठ और क्या चीज़ है? ठीक है, षष्टम, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी वर्तनी इसमें से सही है, ठीक है। तो सही जो वाली वर्तनी है वो हमारी है कौन सा? षष्टम। षष्ठ कुछ नहीं होता, षष्ठ नहीं षष्टम, ठीक है, छठा। फिर इसे अशुद्ध शब्द इसमें अनधिकार होता है। अच्छा, अशुद्ध शब्द अनाधिकार लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर अहिल्या लिखा हुआ है और अंतर्ध्यान लिखा हुआ है। अब ये सभी के सभी क्या हैं? गलत है। अहल्या, अंतर्धान, ठीक है, और अनधिकार होता है। अब शुद्ध वर्तनी इसमें से सुनना है। शमशान बिल्कुल गलत है, दूसरा सा होता है शमशान, ठीक है, श्मशान, ठीक है, और शमशान। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है, अब यदि आपने इसे कभी पढ़ा होगा तभी इसे आप सही कर पाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? गलत करेंगे। शमशान तो होता है, लेकिन क्या होता है? पहला वाला सा आधा और बाद वाला सा पूरा होता है। इसमें सही शब्द यानी शुद्ध शब्द का गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा और चौपाया, ठीक है। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा शब्द है? ठीक है, तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? बड़ा सा है। गंगा जल एक साथ लिखा जाता है, बेबुनियाद एक साथ लिखा जाता है, चौपाया भी क्या होता है? एक साथ लिखा जाता है, लेकिन बड़ा सा ये क्या है? ये दोनों अलग अलग लिखे जाते हैं, एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। ये यहाँ पर प्रश्न पूछने का ढंग है और ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। चलिए, इसके बाद है इनमें से दिया हुआ है, इनमें से 3 अशुद्ध हैं, ठीक है, जो रेखा यानी नीचे है उनमें से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं और जो शुद्ध है इसका, ठीक है, वो हमको चुनना है। तो कवित्री, तो कवित्री का क्या होता है? कवयित्री होता है, ये सही हो गया। श्रुतिलिपि, ठीक है,
तो श्रुत यानी कि श्रुति लिपि लिखा हुआ है, तो श्रुति नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता है, श्रुत लिपि होता है। तो श्रुत और लिपि, ठीक है, जहाँ पर होगा, ठीक है, वही हमारा हो जाएगा यहाँ पर श्रुत लिपि, ठीक है। यहाँ पर लिपि है, याद रखिएगा, दोनों एक ही जैसा लिखा हुआ है, एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र है, तो दुष्चरित्र होता है ना, तो दुष्चरित्र कौन सा होता है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर दो धन चरित्र, चा के पहले ये वाला सा होता है। इनमें से 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही का चुनाव करना है। पृथ्वी ये है, कौतूहल ये सही है, ठीक है। इसके बाद है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, और यहाँ कई लोगों को तो क्या होता है, ठीक है, समस्या हो जाता है, ठीक है। समस्या ये होता है कि उन्हें ये नहीं पता होता है कि रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, ये तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो सही शब्द होता है रासायनिक। इसके बाद अगला है अष्ट, ये अष्ट, ये अष्ट, ये अष्ट, तो अष्ट गलत है, ठीक है, तो सही कौन सा है, अष्ट सही है। फिर है त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष और त्रिदोष, ठीक है, तो ये जो है ना, ये त्रिदोष ये गलत है, दोष ऐसे लिखा जाता है, तो त्रिदोष हो गया। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम आधा ता जो है गायब है यहाँ पर, ये सांसारिक होता है, ठीक है, ये सच्चिदानंद ये सही है, और ये कीर्ति होता है, छोटी ई की मात्रा ता में होता है। यहाँ पर अभ्यस्त, अभ्यस्त होता है, अभ्यस्त नहीं, तो अभ्यस्त ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये अभ्यस्त लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो स्वतंत्र, ये स्वतंत्र या स्वतंत्र, ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, तो ये स्वतंत्र होता है। इनमें से शुद्ध शब्द को क्या करना है, पहचानना है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद होता है या आजीविका होता है, उन्हीं होता है या अध्ययन होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और क्या है, ये सही। इसमें अधिकार गलत है, अध्ययन सही है। शुद्ध शब्द ये आगामी होता है, ये अनुसरण होता है, तो अध्ययन हमारा इसका सही हो जाएगा, ठीक है, हमारा सी वाला, ठीक है। इसके बाद इसमें अनुसरण में जो सा होता है ना, वो ये शरण नहीं होता, ये होता है अनुसरण। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, आनुषांगिक, आध्यात्मिक, ये ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक लिखा है, यही हमारा गलत हो जाएगा। दायित्व भी, इनको तीनों को देख लीजिए, आनुषंगिक होता है, आध्यात्मिक होता है, दायित्व होता है। इनमें से हमको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये पूज्य, पूज्य होता है, गलत हो गया। प्राण होता है, ये गलत हो गया। और ये परीक्षण होता है, गलत हो गया, तो परीक्षा सही हो गया। अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, प्रादेशिक, माधुर्य या व्याप्त या प्रमाणिक। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रमाणिक होता है या प्रामाणिक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रामाणिक होता है। इस पर ईसा का शुद्ध रूप कौन सा होता है, ठीक है, तो ईसा का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो ईसा का जो शुद्ध रूप होता है वो ये है, ठीक है। हम हिंदी वाला ईसा की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह की बात नहीं कर रहे हैं, ये होता है, नहीं तो उनको तो ईसा मसीह ये वाला सा लिखा जाता है, ठीक है। मानव वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द कौन सा है, ये मृत्युदंड गलत है, मृत्युदंड गलत है, ठीक है, मरुदंड गलत है, और मृत्युदंड क्या है, ये सही है। इसमें सही शब्द यानी सही शब्द छांटना है, तो अब इसमें परीक्षा गलत है, ठीक है, परीक्षा गलत है। अब इन दोनों में मुमूर्षु है या मुमूर्षु, ठीक है, इन दोनों में कौन सा एक सही होगा, ठीक है, तो इनमें सही होता है मुमूर्षु, ठीक है, वैसे मुमूर्षा भी होता है। फिर सही वर्तनी, मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए कि मुमूर्षा किसे, मुमूर्षु किसे कहा जाता है। वह व्यक्ति जो क्या चाहता है, सही व्यक्ति यानी सही वर्तनी वाला जो है, इसमें ये सहृदय है, गलत है। शुश्रूषा, ठीक है, आप लोग जानते हैं यही वाला सही है, ये सा नहीं होता है, यहाँ पर ससीम में ये वाला सा होता है दोनों जगह। स्पर्धा ये गलत है।
यहाँ पर भी क्या होता है, ये वाला स्पर्धा होता है। ठीक है, इसके बाद अशुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? चिन्ह, कृपया, ठीक है, या दवाइयाँ, या निर्भर। तो क्या चीज़ है? अब इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? आप लोग ये वाले को लगाएंगे और यही अशुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? अध्ययन, गलत है। अध्ययन ये वाला सही है। अब ये भी नहीं आए सब किसी को, तो फिर तो ये समस्या वाली बात है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो उत्तरदायी कहाँ पर है? ठीक है, अब उत्तरदायी यहाँ भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा हुआ। ठीक है, अब ये बताइए कौन सा उत्तरदायी जो है वो सही होता है? ठीक है, तो उत्तरदायी ये वाली ई नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या लिखा जाता है? ये वाला लिखा जाता है। ब्राह्मण शब्द का शुद्ध रूप बताइए। ठीक है, तो ब्राह्मण शब्द का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है? वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण गलत है, ये ब्राह्मण यानी ब्राह्मण गलत है। ठीक है, और ब्राह्मण भी गलत है। अब इसमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। चिन्ह, अनुग्रहित, विवर्त और विरहणी, इनमें बताना है हमको कि कौन सा जो है वर्तनी के रूप से यानी कि शुद्ध है। देखिए ये गलत है, मैंने यानी आप लोगों को बताया है कि ये गलत है, लेकिन मानक में स्वीकार किया जाता है। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। ठीक है, और विरहणी होता है। ठीक है, ठीक है, विरहणी होता है, ना कि विरहणी होता है। ठीक है, और हमारा सही हो जाएगा विवर्त। शुद्ध इसमें क्या है? ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना ये वाला क्या है? शुद्ध है, सॉरी ये नहीं। ठीक है, ज्योत्सना ये सही है। ठीक है, ज्योत्सना हमारा ये वाला सही है, अर्थात इसका डी आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? अब यहाँ पर दिया है कोमलांगी, उत्कर्षता, सम्मिलित और अनुग्रहित। ठीक है, तो अशुद्ध कौन सा है? कोमलांगी होता है यानी कि या उत्कर्षता होता है या उत्कर्ष होता है? ठीक है, इसमें उत्कर्षता जो है होता नहीं है। कोमलांगी बिल्कुल सही है, सम्मिलित सही है, अनुग्रहित सही है। ठीक है, उत्कर्षता नहीं होता, उत्कर्षी होता है। शुद्ध शब्द वाला चयन करना है इसमें। तो दे दीप्यमान होता है, दय नहीं होता। ठीक है, दे दीप्यमान होता है, दे दीप्यमान ये वाला सही है। दय दीप्यमान ये गलत है। इनमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष और पौराणिक। अब यही गलत है, क्योंकि पौराणिक होता है, पौराणिक नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द वाला यानी कि कौन सा है। तो शुद्ध शब्द इसमें से घनिष्ठ, घनिष्ठ, घनिष्ठ और घनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये वाला घनिष्ठ सही है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं कि क्या ये पैतृक सही है या ये पैतृक सही है? तो ये वाला पैतृक बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये वाला जो है पितृ से बना हुआ है और एक जो है ना उसमें लगा हुआ है, तो पैतृक। सही शब्द है ऐतिहासिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक, यही वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो आपका ऐतिहासिक यहाँ है और ऐतिहासिक ये वाला। इनमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि। ठीक है, तो प्रतिनिधि कौन होता है? ये होता है, प्रतिनिधि का सही। इनमें से 4 वर्तनियाँ दी गई हैं, केवल एक शुद्ध है। तो शुद्ध का क्या करना है? निकालना है हमें। तो अभिव्यक्ति लिखा हुआ है, तो अभिव्यक्ति कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, अभिव्यक्ति ऐसे लिखा जाता है। अवशिष्ट, तो अवशिष्ट कैसे लिखा जाता है? इस तरह से लिखा जाता है। इनमें से कौन सा सही है? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। तो कौन सा सही है? पूजनीय। और ये बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसके बाद इनमें से कौन सी वर्तनी क्या है? सही है। ठीक है, तो इसमें प्रार्थ गलत है, चरण गलत है, पूजनीय गलत है, अनुग्रहित सही है। अगला है इनमें से
किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें से किसकी शुद्ध है, तो उपरोक्त लिखा हुआ है। ठीक है, तो उपरोक्त सही है, उपर्युक्त सही है, या कौन सा सही है। ठीक है, तो उपरोक्त न होकर के उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त। औदार्य की तरह व्यवहार का शब्द क्या होता है, व्यवहार्य होता है। ठीक है, अब व्यवहार्य, अब यहाँ व्यवहार्य लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, औदार्य है तो व्यवहार्य होगा, व्यवहार्य नहीं होगा। इसके बाद है, इसमें तो एक प्रत्यय लगा है, व्यवहारिक। इनमें से किस शब्द में वर्तनी अशुद्ध है, अनंग, परिहास, व्यंग और हास्य। तो व्यंग्य गलत, व्यंग नहीं होता, व्यंग्य होता है। इसके बाद है वार्तनिक। ठीक है, इसे भी देख लीजिए, ये भी जो है ना वार्तनिक, ये शुद्ध है। यानी वर्तनिकी दृश्य से अशुद्ध विकल्प कौन सा है, दुरावस्था, मातृभक्त, मनः कामना या अंतर्धान। तो इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, दुरावस्था। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। ठीक है, सुषुप्त, दृष्टा, रचयिता या सृष्टा। तो इस वाले में हमारा जो सही होगा वो क्या होगा, दृष्टा। ये सुषुप्त ये वाला नहीं होता, ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सा होता है ना, ये होता है, यानी सुषुप्त सही ये है, सु और सुप्त। अगला है, इसमें अशुद्ध वर्ताना है, अनधिकार, कवित्री, पुरस्कार और संन्यास। अब इसमें आप लोग बताना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा है। अब यहाँ देखिए, ये तो गलत है नहीं, ना ये भी गलत है, ना ये भी गलत है। तो संन्यास ऐसे लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, वो संन्यास लिख देंगे। तो इसका मतलब है ये वाला गलत मान लेंगे। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें विरहिणी जो है वो क्या है, विरहिणी होता है, गृहिणी है, विभीषण है और जगत गुरु है। तो ये विरहिणी होता है, ये वाला क्या है, गलत। अगला प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में वर्तनी में से दृश्य में कौन सा क्या है, शब्द युग्म शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध शब्द युग्म बताना है हमको। ठीक है, तो शुद्ध शब्द युग्म हमारा कौन सा है, ये बारात और बसंत, ये वारात होता है। ठीक है, अब यहाँ बारात लिखा और बसंत लिखा हुआ है। ठीक है, वसंत होता है, बारात और बसंत ये वाला सही है। ठीक है, बारात और बसंत, ये बारात और क्या हो जाएगा, बसंत, और ये बारात और बसंत, ये सब क्या है, गलत हैं। इसको याद रख लीजिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो गाइस ये था आज का हमारा, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वाला। और जो है यानी कि आप लोगों को ज़रूर जो है अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लग रहा है हमारा प्रयास तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिए इसे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए और स्वस्थ रहिए।